ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सैरो सियाहत करते हुए मक्के मुअज्जमा पहुंचकर वहां चंद दिनों क़याम फरमाने के बाद काबे आशिकों मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंचे और रौज़े सरकारे अवदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गुलामाना हाजिरी की सादत हासिल की और चंद दिनों आप वहीं मुकीम रहे। यहां तक कि एक दिन रौज़े मुतबर्रक़े मुनव्वरा से निदा आई कि मुइनुद्दीन को बुलाया जाए। खादिम आस्ताना ने वहां मौजूद तमाम जायरीनो आशिका ने रसूल को मुखातब करके आवाज लगाई कि मुइनुद्दीन किसका नाम है, हाजिर हो। उसके जवाब में कई आवाजें आईं कि आप किस मुइनुद्दीन को बुला रहे हैं, यहां तो इस नाम के बहुत से गुलाम हाजिर हैं। खादिम लौटकर फिर आस्ताने पाक पर आए। दोबारा रौज़े पाक से आवाज आई कि मुइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ। खादिम आस्ताना ने हुक्म के मुताबिक मुइनुद्दीन चिश्ती को आवाज देकर कहा कि आप हाजिर बारगाह हों। फिर क्या था, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कुद्दीसा सिर्रहू की कैफियत अजीबो गरीब हो गई। उफ्तों व खेजों, गिरियों व नालों, लबों पर द्रुदें पाक के फूल सजाकर रौज़े रसूल के मुकद्दस आस्ताने पर सरापा अदबो नियाज बनकर खड़े हो गए। अंदर से आवाज आई कि ऐ कुतुबुल मशाइख, अंदर आ जाओ। आप अज खुदरफ्तगी, बेखुदी और दीवानगी के आलम में भी होशो हवास और अदबो एहतराम का दामन थामे अंदर हाजिर हुए। आपकी किस्मत बेदार हुई कि हालते बेदारी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा के दीदारे पुरनवार से मुशर्रफ हुए। आकाए करीम ने इरशद फरमाया, मुइनुद्दीन, तू हमारा ऐने दीन है, लेकिन तुझे हिंदुस्तान जाना होगा। वहां एक जगह अजमेर है जहां मेरे फर्जंद सैयद हुसैन नामी तबलीगे दीन व जिहाद की सबीलिल्लाह की नीयत से गए थे। अब वह शहीद हो गए हैं, जिसके सबब से वह जगह काफिरों तसल्लुत में आ गई है। तुम्हारे कदमों की बरकत से वहां इस्लाम फैलेगा और वहां के काफिर मगलूब होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अनार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में अता फरमाया और फरमाया कि इसमें देखो, ताकि तुम यह देख लो और जान लो कि तुम्हें कहां जाना है। हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा ने अनार के अंदर निगाह की तो मशरिक से मगरिब तक जो कुछ था सब निगाहों के सामने आ गया। न्यू शहर अजमेर और उसकी पहाड़ियों वगैरह भी अच्छी तरह नजर आ गईं। बारगाहे रसूल में मदद की दरख्वास्त करते हुए हिंदुस्तान की तरफ माइल व सफर हुए। चुनांचे 40 अफराद का एक मुकद्दस काफिला भी आपकी क़यादतो सरबराही में मदीना मुनव्वरा से अजमेर मुकद्दस के लिए रवाना हुआ। हिंदुस्तान में तशरीफ आवरी हजरत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की हिंदुस्तान में तशरीफ आवरी के सिलसिले में बेशुमार मुख्तलिफ और मुतजाद रिवायतें बयान की गई हैं। अलग अलग तारीख नवीसों और तक़रा निगारों ने अपनी अपनी अलहदा तहकीकात की रोशनी में मुख्तलिफ आरा और ख्यालात का इजहार किया है। मसलन बाज लोगों का कौल है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 4 बार हिंदुस्तान तशरीफ लाए। पहली बार मुहर्रम 561 एच हाजरी में और आखिरी बार 587 एच हाजरी में। बाज कहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 602 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए, सैरुल आरिफीन। एक ख्याल यह भी है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के साथ 587 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमेर में पृथ्वीराज के जवाल के बाद पहुंचे। चौथा नजरिया जो करीने कियास है वह यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 587 हिजरी में पृथ्वीराज के दौरे इक्तिदार में तशरीफ लाए। हमारे नजदीक मुअखिरुज्जिक्र रिवायत दिरायत की कसौटी पर खरी उतरती है कि सरजमीन हिंद को पहली भरतबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 1192 और उसके बाद फिर हजरत ख्वाजा इस मुल्क से बाहर तशरीफ नहीं ले गए। पृथ्वीराज ने आपसे मुकाबला और जोराजमाई की बहुत कोशिश की, मगर उस बदतीनत और मुतकब्बिर हुक्मरों का सितारे इकबाल आप ही के सामने गुरूब हुआ। इस तौजीह तावील को इससे भी तकवीयत मिलती है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 582 हिजरों में अपने मुर्शिद हजरत उस्मान हारवनी कुद्दिसा सिर्रह से रुखसत हुए और 582 से 587 हिजरी के दरमियानी अरसे में मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत करते रहे। फिर एक बार से ज्यादा हिंदुस्तान या अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आमद की रिवायतें यूं भी गलत और बेबुनियाद मालूम होती हैं कि जब मदीना मुनव्वरा में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मुल्क हिंदुस्तान में अजमेर जाने का हुक्म सादिर फरमाया तो आपने जहनो दिमाग में गौर करना शुरू किया या सरकार से दरियापत किया कि अजमेर कहाँ है और हिंदुस्तान किधर है। तो बाज रिवायत के मुताबिक ख्वाब में आपको सब कुछ दिखा और बता दिया गया, या बकौले बाज सरकार ने एक अनार अता फरमाया और फरमाया कि इसमें देखो। जब हजरत ख्वाजा ने इसमें देखा तो भशरिकता मरिब सब कुछ सामने था, यहां तक कि हिंदुस्तान और इसका शहर अजमेर, न्यूजुस के इर्द गिर्द की पहाड़ियां, सब कुछ आपने देख लिया। तो अगर आप हिंदुस्तान या अजमेर इससे पहले आए होते तो यह पूछने, गौर करने या देखने दिखाने की कोई जरूरत ही न पड़ती। इससे भी यह साबित होता है कि हजरत ख्वाजा सरकार का हुक्म पाने के बाद पहली बार हिंदुस्तान तशरीफ लाए और फिर यहीं के होकर रह गए। आपके अहद का हिंदुस्तान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की हिंदुस्तान में तशरीफ आवरी से पहले कुछ मुसलमान बुजुर्ग भी इस सरजमीन को शर्फ़े कदमबोसी बख्श चुके थे। उन बुजुर्गों की तबलीगों की बदौलत इस मुल्क में मुतद्दिद मकामात पर दीने हक हिंद नाम लेवा पैदा हो चुके थे। बिलखुसूस लाहौर और उसके नवाही इलाकों में हजरत शेख इस्माइल बुखारी और मखदूम शेख अली हिजवैरी दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा की तबलीगी कोशिशों की बदौलत इस्लाम का बड़ा गहरा असर पड़ चुका था। इसी तरह कन्नौज, बदायूं, नागौर और बिहार के बाज शहरों में भी मुसलमान मौजूद थे, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम अभी एक हमागीर कुव्वत की हैसियत से नहीं उभारा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तशरीफ आवरी हिंदुस्तान में एक जबरदस्त रूहानी और समाजी इनकलाब का पेश खेमा साबित हुई और दीने हक ने इस सरजमीन में एक हमागीर हैसियत इख्तियार कर ली। हजरत ख्वाजा की तशरीफ आवरी से पहले हिंदुस्तान की सियासी ताकत ऊंची जात के हिंदू राजाओं के हाथ में थी, जो परले दर्जे के मुश्किल, सरकश और मुतकब्बिर थे। आम लोगों की मजहबी, तमद्दुनी और अखलाकी हालत इंतहाई पस्त हो चुकी थी। उन पर हवलनाक फिक्री जुमूद तारी था। जाहिलाना जयफुल एतिकादी, कुप्रो शिर्क, ओहाम परस्ती, जात पात का इम्तियाज और छूतछात उनका खासा बन चुके थे। पत्थर, दरख्त, सांप, चौपाए और उनका गोबर उनके माबूद थे। कोई शोदर किसी ब्राह्मण से करीब होकर गुजर जाता तो उसकी पेशानी दाग दी जाती। नीच जात के लिए जिंदगी एक बोझ बन गई थी। बाज फिरकों की बेहयाई का यह आलम था कि मादरजात नंगे रहना अपने लिए बाइसे इफ्तेखार समझते थे। बाज फिरके शिवलिंग और शिव की बीवी की शर्मगाह को पूजना एक मजहबी फरीजा जानते थे। लिवातत और जिना की वह गर्म बाजारी थी कि अल्लाह की पनाह। बाज फिरके तो उन अपाले कबीहा को गुनाह समझते ही न थे। बाज नाहंजार इंसानों का गोश्त खाना और देवी देवताओं के सामने इंसानी जान की कुर्बानी पेश करना एक मजहबी लाजिमा समझते थे। पूरा हिंदुस्तान कुफरों, शिर्क और बुत परस्ती का गहवारा था और हिंदुस्तान के सरकशों में से हर सरकश अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं, का दावा करता था और अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु का शरीक समझता था। और वह लोग पत्थर, ढेले, दरख्त, गाय और उसके गोबर को सजदा करते थे और कुफ्र की तारीकी से उनके दिलों के ताले और भी मजबूत हो रहे थे। आज के हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के हालात उससे मुख्तलिफ नहीं हैं, मगर आज तो अल्लाह ताला के फलोक्रम से मुल्क के हर गोशे और हर खित्ते में मुसलमान मौजूद हैं। उस जमाने में कोई अल्लाह व रसूल का नाम लेवा न था और आपकी मदद करने वाला न था। ऐसे हालात और माहौल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में वारिद हुए। सरकारे ख्वाजा सफर करते हुए गजनी पहुंचे और ख्वाजा अब्दुल वाहिद गजनवी से मुलाकात की। वहां से कंधार, चमन और कोयटा होकर मुल्तान पहुंचे। मुल्तान में मुलाहिदा की हुकूमत का खात्मा करके सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे और अली करमाख को गवर्नर बना के आप गौर जा चुके थे। हुकूमत बिलाशुबह उस वक़्त गौरियों की थी, मगर मुल्तान मुलाहिदा की मुअत्किदाती जड़ें मजबूत थीं। सरकारे ख्वाजा की आमद इल्मी हलकों के लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। मुलाहिदा को तशवीश हुई तो अहले सुन्नत ने कुव्वत और तवानाई महसूस की। मुलाहिदा के चलते हुए फिक्रों की फरेबकारी को सरकारे ख्वाजा ने अपने इस्तिदलाल की आग से जलाकर खाक कर दिया। पहले निजी महफिलों में मुलाहिदा का नातिका बंद करके कुरान और सुन्नत की हक्कानियत का लोहा मनवाया।
उसके बाद बड़े बड़े मुनाजरों में मुलाहिदा का इस तरह इब्ताल किया कि बेखबरों की आंखें खुल गईं और सिराते मुस्तकीम से भटक जाने वाले आपके दस्ते हक परस्त पर झूक दर झूक ताइब होने लगे। कत्ल का नाकाम नापाक इरादा मुलाहिदा ने इल्मी महाज पर शिकस्ते फाश खाकर अपने तरबियत याफ्ता कातिलों को सरकारे ख्वाजा के कत्ल पर मामूर कर दिया। कई हमले नाकाम होने के बाद एक रात मुलाहिदा के 5 आदमी जहर आलूद खंजर लहराते हुए आपके हजरे में घुस गए। आप उस वक्त नवाफिल में मशगूल थे। उन्होंने आते ही खंजरों के वार शुरू कर दिए, मगर वह उस वक्त हैरत अज़दा रह गए जब उन्होंने यह महसूस किया कि हजरत ख्वाजा के जिस्म से खंजर इस तरह पार हो रहे हैं जैसे वह फजा में खंजर चला रहे हों। आप इत्मीनान से नमाज में मसरूफ रहे। सलाम फेरने के बाद आप इमला आवरों की तरफ मुतवज्जे हुए तो वह खंजर चला चला के निढाल हो चुके थे। मुलाहिदा का पेशवा अमले तनवीम का माहिर था। अपने अमल का ताबे बनाकर वह जिसे जो हुक्म देता था वह उस हुक्म को बजा लाने पर मजबूर हो जाता था। वह 5 भी उसी का मामूल बनकर कत्ल करने आए थे, मगर जब सरकारे ख्वाजा ने उन्हें खामोशी से एक तरफ बैठ जाने का हुक्म दिया तो उनके जहन आजाद हो गए। अमले तनवीम के सारे असरात जाइल हो गए। हवासो होश बजा हुए तो तमाम सूरतें हाल उनकी समझ में आ गईं और वह रो रो कर माफी मांगने लगे। आपने निहायत फराख दिली से दरगुजर फरमाया। माफी हासिल करने के बाद उन्होंने सरकारे ख्वाजा से कहा, आप अगर इजाजत दें तो मुलाहिदा के सरबराह इब्ने कशाफ को हम खत्म कर दें ताकि खून रेजी का यह घिनौना सिलसिला बंद हो जाए जिससे अहले हक़ का मुसलसल खून बह रहा है। आपने फरमाया, पहले अपनी नीयतों का जायजा लो। अगर तुम बकाए अमन के लिए वाकई किसी जालिम को राह से हटाना चाहते हो तो अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा अज्र है, लेकिन अगर अपने नफ्स की तहरीक पर किसी को तुमने कत्ल किया तो बिला शुबहा यह बड़े घाटे का सौदा है। मुल्तान में मुद्दते कयाम सरकारे ख्वाजा ने मुल्तान में तकरीबन 3 साल का क़याम फरमाया, क्योंकि आपने इस जरूरत को महसूस कर लिया था कि भी कोई दाखिली इनकलाब ऐसा बर्पा हो सकता है जिससे अगर मुलाहिदा का अवाम पर असर बाकी रह गया तो किसी मुसलमानों की ताकत पारा पारा हो सकती है। क़याम की दूसरी वजह यह भी थी कि मुल्तान में ऐसे मुसलमानों की तादाद काफी थी जो संस्कृत और भाषा जानने वाले थे, क्योंकि वह सदियों पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और हिंदू तहजीब और तमद्दुन से बखूबी वाकिफ थे। आपने वहां हिंदुस्तानी जबानों में मलका पैदा किया, क्योंकि तबलीगे दीन के लिए उन जबानों का इल्म जरूरी था। अजमेर के राजा और राजमाता पर हैबत, हिंदुस्तान में भी अहले खबर और साहिबे नजर रूहानियों की कमी न थी। करामत तो ईमान के साथ मशरूत है, मगर इस्तिदराज के दरवाजे रियाजते नफ्स के लिए खुले हुए हैं। इस्तिदराज के जरिए भी हैरतनाक उमूर का इजहार हो सकता है। मजीद बरौं हिंदुस्तान में सेहर भी अपने पूरे शबाब पर था। आपने जब मुल्तान में कदम रखा था तो अजमेर में राजगुरु ने राजमाता सबिता को आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था और सरकारे ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन को राह से हटाने की तदबीरें शुरू कर दी थीं। तारागढ़ पर हवन, तारागढ़ के बुलंद और संगीन किले में हवन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। हिंदू धर्म में किसी आफत ए नागहानी को टालने के लिए यह रस्म अदा की जाती है। बड़े बड़े साधु, ज्ञानी, राजगुरु और राजमाता सबिता मशरिक की रुख रुख किए जेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। सूरज देवता के रोशन होते ही सैकड़ों मन संदल को जलाना था, जिस पर गांव माता का घी छिड़का हुआ था। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सूरज ने मशरिक से झांक कर तवहुम परस्तों को देखा तो राजगुरु ने वैद्य के कुछ श्लोक पढ़कर एक मशाल से हवन की आग जला दी। सैकड़ों पंडितों ने हम आहंग होकर श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। फजा शोर, खुशबू और गर्मी से भर गई। आग के शोले और धुआं बुलंद हुआ तो जहां जहां से देखा गया वहां वहां तमाम मंदिरों के घंटे जाग पड़े और पूरा शहर एक पांव पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। 5 घंटों के बाद आग शोले से महरूम हुई। उसी के साथ हवन की रस्म का भी इख्तिताम हो गया। राजमाता का बुधिलाना खिताब पृथ्वीराज की मां राजमाता सबिता की तरफ से पंडितों जरू जवाहिर की बारिश की गई। उसके बाद सबिता ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और दूर दूर से आने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आप जैसे महापुरुषों ने अजमेर आने का कष्ट उठाया। पृथ्वीराज मेरा बेटा है, निडर और बहादुर।
उसकी तलवार दुश्मनों के सिर काटने से पहले हौसलों की डोर काट देती है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर किसी में इतना दम नहीं कि उससे आंख मिला सके। आज हिंदुस्तान के 52 राजा उसके सामने अपनी गर्दन झुकाते हैं। दिल्ली अजमेर की हुकूमत का एक सूबा है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे धर्म के वास्ते भी पृथ्वीराज एक मजबूत किला है, वरना मुसलमान अब तक हमारा और हमारे धर्म का सत्यानाश कर चुके होते। अगर बड़े से बड़ा दुश्मन बड़ी से बड़ी फौज लेकर इधर आता तो मैं आपको तकलीफ न देती। पृथ्वीराज उसके दांत खट्टे कर देने के लिए काफी था, मगर राजगुरु जी कहते हैं कि एक मुसलमान दुर्वेश अपनी रूहानी ताकतों के साथ मुल्तान तक आ चुका है और वहां से वह इधर का रुख करने ही वाला है। राजगुरु जी कहते हैं कि हमारी सारी फौजें मिलकर भी उस रूहानी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकती। रूहानी कुव्वत का मुकाबला रूहानी कुव्वत ही से किया जा सकता है। अब यह मामला आप लोगों के सुपुर्द है, आप ही लोग जाने। जादूगर अजयपाल जोगी का जवाबी खिताब राजमाता अपनी बात खत्म करके बैठी तो हिंदुस्तान से बड़ा जादूगर अपनी जगह से उठा। उसे उस अहद का सामरी कहा जाता था। उसके पास बड़े बड़े देवताओं का आशीर्वाद था। उसे लोग रूहानी कुव्वतों का सरचश्मा कहते थे। वह अपनी जगह से उठकर वहां पहुंचा जहां सबिता ने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी। उसे देखकर तमाम मजमा फलक शिगाफ नाराओं से गूंज पड़ा। महाराज अजयपाल जी की जय। उठा नाराओं का शोर थमा तो अजयपाल ने मजमे को मुखातिब किया और कहा, राजमाता सबिता जी और सज्जनों, हम सब अपने धर्म के सेवक हैं। राजगुरु जी ने मुसलमान दुर्वेश की रूहानी कुव्वतों के जिक्र से जो खौफ और हिरास फैलाया है, मैं नहीं समझता कि उसका सबब क्या है। मैं यह जानता हूं कि वह बड़े ज्ञानी हैं और उनका इल्म मोअतबर है, मगर रस्सी को सांप समझकर कांपना बुदली है। वह कहते हैं कि मुसलमान दुर्वेश के पास बड़ी शक्ति है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उन्हें हमारी शक्तियों का भी हाल मालूम है? मजमा फिर से बेकाबू हो गया। नाराओं का शोर देर तक जारी रहा। आपने हवन करके देवता को राज्य कर लिया है। सितारों की चाल अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजयपाल फिर बोलने लगा, निराश होने की जरूरत नहीं। मैं यकीन दिलाता हूं कि यहां के जो बड़े हैं वह तो बहुत बड़े हैं। मेरा मामूली से मामूली चेले भी मुसलमान दुर्वेश को दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा आएगा जहां से वह चला है। अब सारे ज्ञानियों से मेरा दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने स्थानों पर जाएं। सिर्फ कुछ लोग यहां रुकें ताकि सांप का मुंह कुचलने में हमारी मदद करें। हम जिन लोगों को रोक रहे हैं वह सब शक्तिवान हैं। उनमें कोई काली देवी का लाडला है तो कोई विष्णु का प्यारा, कोई शंकर का मीत है तो कोई जादू में अपनी मिसाल आप है। सरकारे ख्वाजा के लिए जासूसी रुके हुए लोगों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें अपने जराया इस्तेमाल करके सरकारे ख्वाजा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई। सब अपनी अपनी छूलदारियों में चले गए और अपने अपने वसाइल से सरकारे ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठा करने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। दूसरे दिन मुकुरी वक्त पर सब अहले कमाल जमा हुए और सब ने अपनी नाकामी का इजहार किया। सिर्फ जोगी आनंद नारायण मथुराबाशी और अजयपाल जोगी ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया, जिससे उनमें मसर्रत की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने बताया कि दुश्मन इस वक्त मुल्तान में है और उसके साथ ही उसे ख्वाजा साहब कहते हैं। उसके बाद दोनों ने आपका हुलिया बयान किया जो बड़ी हद तक मुशाबहते कामिल का आईनादार था। अब जरूरत इस बात की थी कि हुलिये के मुताबिक एक तस्वीर बनाई जाए। जादुई तसव्वुर से सूरतगरी अभी इस मसले में तशवीश के इजहार ने राह पाई थी कि भूटान के एक अजीम जादूगर नाथ ने कहा, अगर चंद अच्छे मुसव्विर मयस्सर आ जाएं तो मैं तस्वीर बनवा दूंगा। राजमाता सबिता ने 2 घंटे के अंदर अंदर 4 मुसव्विर बुलवा लिए। वह ऐसे माहिर फन थे कि एक मर्तबा किसी को देखकर उसकी तस्वीर बना लेने की सलाहियत रखते थे। नाथ ने 2 मुसव्विरों को जोगी अजयपाल के सामने और 2 को जोगी आनंद नारायण के सामने बिठाकर कहा, सब लोग आंखें बंद कर लें। दूसरा मुतालबा उसने अजयपाल और आनंद नारायण से किया, आप दोनों ख्वाजा की देखी हुई सूरत पर अपने जहन को आधे घंटे तक मुर्तकिज रखें। आप जैसे ज्ञानियों के लिए यह काम मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जादूगर नाथ ने मुसव्विरों को मुखात किया, मैं अब मंत्र पढ़ना शुरू करता हूं। तुम कुछ ही लम्हों के बाद अपनी नजरों के सामने उसे पाओगे। जोगियों के जहन में उभरने वाली तस्वीर मुसव्विरों की नजरों के सामने आ गई। आधे घंटे के बाद जब यह अमल पूरा हो गया, नाथ ने पूछा,
क्या अब तुम तस्वीर बना सकते हो? चारों मुसव्विरों ने बैक जबान कहा, अब हम अपने दुश्मन की तस्वीर आसानी से बना सकते हैं। चारों मुसव्विरों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और जरूरत का हर सामान उन्हें फराहम कर दिया गया। जब 2 घंटे बाद वह तस्वीरें बनाकर कमरों से बाहर आए तो सब हैरान रह गए। वह एक ही आदमी की 4 तस्वीरें थीं। तस्वीरों की मदद से नाकाबंदी, मुसव्विरों के जरिया सरकारे ख्वाजा की मजीद 16 तस्वीरें बनवाई गईं और तमाम सरहदी चौकियों पर इस सरकारी हुक्मनामे के साथ भिजवा दी गई कि इस शख्स को पृथ्वीराज की हुर्द सल्तनत में दाखिल न होने दिया जाए। अगर न माने तो उसे गिरफ्तार कर लो या कत्ल करके उसका सर पृथ्वीराज के पास ले आओ। सर लाने वाले को या जिंदा गिरफ्तार करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसी के साथ जासूस राम प्रकाश को मुल्तान की तरफ भेजा गया कि वह सरकारे ख्वाजा को ढूंढकर कत्ल कर दे या उनकी सरगर्मियों से हमें मुत्तला करता रहे। राम प्रकाश जियाउर रहमान हो गया। राम प्रकाश एक ज़हीन नौजवान था। वह कट्टर मजहबी और बला का दिलेर था। सिंध और पंजाब में रहकर मुसलमानों की तहजीब और उनके आदातो अतवार से वह अच्छी तरह वाफी हो गया था। मुसलमानों के खिलाफ जासूसी की कई कामयाब कारगुजारियों की वजह से पृथ्वीराज की नजर में उसकी काफी इज्जत थी। राम प्रकाश ने मुल्तान पहुंचकर मुसलमानों का भेस बदल लिया। सरकारे ख्वाजा को तलाश करने में उसे कोई दुश्वारी पेश न आई। वह किसी अच्छे और मुनासिब मौके की ताक में सरकारे ख्वाजा के आसपास मंडलाता रहा। आखिर एक रात आंख बचाकर वह सरकारे ख्वाजा के खेमे में दाखिल हो गया, मगर उसने तवक्कुआ के खिलाफ सरकारे ख्वाजा को जागता हुआ पाया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सरकारे ख्वाजा ने उससे कहा, राम प्रकाश, तुम्हें मुल्तान आए हुए 7 दिन हो चुके हैं और हमारे पास आओ। जब झर में बुझा हुआ खंजर लेकर तुम अजमेर से चले थे, हम उसी वक्त से तुम्हारे मुंतजिर थे। इनके शाफात पर वह हैरान रह गया, मगर तहैयर को जहन से झटक कर उसने हमले के लिए खंजर लहराया। आपकी एक ही निगाह ने उसे शल कर दिया। आपने झेर लब तबस्सुम के साथ फरमाया, अरे तुम रुक क्यों गए? पृथ्वीराज, राजगुरु और सबिता को खुश करने के इस मौके को क्यों खो रहे हो? राम प्रकाश कदमों पर गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आप तो भगवान के अवतार हैं। सरकारे ख्वाजा ने फरमाया, ऐसा न कहो राम प्रकाश, मैं अल्लाह का एक नाचीज बंदा हूं और सिर्फ एक पैगाम लेकर यहां आया हूं कि हम सब एक खुदा के बंदे हैं। ऊंच नीच की हर तकसीम गैर फितरी है। अपने बनाए हुए बुतों के सामने सर झुकाना इंसानी शरफ का इनकार है। आपने थोड़ी सी देर में राम प्रकाश के जहन को तौहीद के नूर से मुनव्वर कर दिया और वह हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। उसका इस्लामी नाम जियाउर रहमान रखा गया। मुल्तान से लाहौर की तरफ सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज मुल्तान से लाहौर की तरफ रवाना हुए। उस सफर में जियाउर रहमान भी आपके साथ हो गया। बस्ती बस्ती आपने लोगों के दिलों पर इस्लाम की अजमत का सिक्का जमाया, मुसलमानों को कुर्बे इलाही का रास्ता दिखाया, काफिरों और मुश्कियों को कलमे तैयबा पढ़ाया। यह काफिला साहिवाल पहुंचा। वहां एक दिन के ठहराव के बाद ओकांडा से गुजरकर आप लाहौर पहुंचे। वहां उलमा और मशाइख ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। आपकी शोहरत आपसे पहले लाहौर पहुंच चुकी थी। अमायदीनों अकाबिरी ने सल्तनत मेजबानी का शरफ हासिल करने में एक दूसरे पर सबकृत ले जाना चाहते थे, मगर आपने शहर से बाहर हजरत शेख अली हिजवैरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के करीब ठहराव फरमाया। अहले शहर को मालूम हुआ तो हुजूम लग गया। पूरा दिन रुश्तो हिदायत के कामों में सर्फ होता। रात गए जब चाहने वाले बादिले के लिए उठ जाते। लाहौर ही में 40 अफराद की एक जमात नावास्ता चले जाते तो आप कुछ देर आराम फरमाकर तहज्जुद करते। आपने ऐसी मुस्तकबिल की जो सफर ए तबलीग में हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए रूहानी ताकतों से पूरी तरह गुस्सलाह। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मदह में यह शेर फरमाया था, गंज बख्शे फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसां रा पीरे कामिल, कामिलों रा रहनुमा। आज भी आस्ताने पाक हजरत दाता गंज बख्श पर यह शेर जली हुरुफ में कंदा है और लोगों को मुखातब करके जबाने हाल से सरकारे ख्वाजा की दाता गंज बख्श से दिली अकीदत और मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा है। लाहौर में तशरीफ आवरीबाज मुवरिंखों और रिवायतों के मुताबिक सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीस सिहू गजनी से सीधे लाहौर पहुंचे
और लाहौर से 2 माह के सफर के बाद अजमेर की सरजमीन पर रौनक रोज हुए। क़याम लाहौर के दौरान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत मखदूम अली हिजवैरी अल-मारूफ व दातागंज बख्श के मज़ारे पुरनवार पर हाजिर हुए और उससे मुत्तसिल एक हुजरे में मुअत्किफ होकर 40 दिन याद इलाही में मशगूल रहे। यह हुजरा आज भी हजरत शेख अली हिजवैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के पास हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले के नाम से महफूज व मशहूर है। डॉक्टर इकबाल ने भी अपने एक शेर में इस वाक़े की तरफ इशारा किया है। वह कहते हैं, सैयदे हिजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर्रा हरम। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज लाहौर में 8 माह क़याम फरमाने के बाद वहां से दिल्ली रवाना हुए। अमृतसर से कुछ आगे बढ़े तो जियाउर रहमान ने अर्ज किया, सरहदी चौकी क्री आई है, यहां आपको जरूर रोका जाएगा। आपने फरमाया, बढ़ते रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जो कुछ कहा वही हुआ। काफिला सरहदी चौकी से गुजर गया और चौकी के निगरान इस तरह बैठे रहे जैसे उनके सामने से कोई गुजरा ही नहीं है। रास्ते में पानी का झखीरा खत्म हो गया और काफले वाले पानी के लिए बेचैन हो गए। आपने रुक जाने का हुक्म दिया। जियाउर रहमान ने चाहा अर्ज करे कि प्यास के ऐसे आलम में रुकने से सफर जारी रखना करीने मसलेहत है। चलते रहने से किसी जगह पानी दस्तयाब हो जाने का इम्कान रोशन रहते हैं। रुकने में हलाकत का यकीनी तसव्वुर जहन को परेशान करता है। मगर वह चुप ही रहा। वह जान चुका था कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का कोई हुक्म मसलेहत से खाली नहीं होता। काफला रुक गया तो सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने सर उठाकर एक निगाह आसमान की तरफ डाली और गर्दन झुका ली। थोड़ी देर बाद ही मशरिक से एक तेज रफ्तार आंधी काली घटाओं के साथ नमूदार हुई और इस जोर की बारिश हुई कि कोहो बयानों जल थल हो गए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और पानी का वाफिर जखीरा कर लिया। एक कस्बे में क़याम सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का काफला उस पड़ाव से रवाना हुआ। फिर लुधियाना और पटियाला के दरमियान एक कस्बे में पहुंचकर मुकीम हुआ। वहां के मंदिर का पुजारी बड़ा ज्ञानी था। उसकी पाठशाला में दूर दूर से तालिबे इल्म आकर पढ़ा करते थे। उसे अपने इल्म से यह बात मालूम हो गई कि एक पवित्र आत्मा उसके कस्बे में आई है। वह चेलों के साथ दर्शन के लिए आया, मगर जब उसने यह देखा कि सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो उसके तेवर बदल गए। उसे अजमेर के हवन की बात भी याद आ गई, क्योंकि यह उस शरीक था। वह सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचा और निहायत सख्त लबो लहजे में कहा, तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन लौट जाओ, वरना जलाकर राख का ढेर बना दूंगा। ख्वाजा कुतुब की बुलंद परवाजी, पुजारी की सख्त कलामी का जवाब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने कमाले नरमी से दिया और फरमाया, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हम तो सिर्फ हक का पैगाम लाए हैं। सुन लो, कबूल करो या ना करो, यह तुम्हारी मर्जी है। अगर हमारी बात मान लोग तो पस्तियों से निकलकर बुलंदी हासिल कर लोगे। आपकी यह बात सुनकर पुजारी फजा में बुलंद हो गया और कहा, बुलंदी की बात करनी है तो फिर बुलंदी पर आओ, जमीन पर क्या खड़े हो। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, जो आपके साथ सफर कर रहे थे, जाओ उसे उसी की जबान में बुलंदी और पस्ती का मफहूम समझा दो। हुक्म सुनते ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी फजा में बुलंद हुए और पुजारी से ज्यादा बुलंद होकर कहा, आओ यहां बात करेंगे। जब पुजारी ने मजीद बुलंद होना शुरू किया तो आपने भी बुलंद होना शुरू कर दिया और रफ्तार ऐसी रखी कि दरमियानी फांसता कायम रहे। बुलंदी की तरफ दोनों का सफर जारी रहा, मगर एक ऐसा मकाम आया जहां कुर्रे बाद खत्म हो गया। ख्वाजा बख्तियार ने देखा कि कुर्रे बाद की हुदूद से वह आगे बढ़ने से कासिर है, तो उसे मजीद बुलंद होने की दावत दी। देव पुजारी ने हाथ जोड़कर सर झुका दिया और कहा, बेशक आप बहुत बुलंद हैं। हिंदुस्तान के ज्ञानी यहां से ज्यादा बुलंदी तक परवाज नहीं कर सकते। मैं ये सोच रहा हूं कि चेले इतने बुलंद परवाज हैं तो गुरु की परवाज क्या होगी। आओ गुरु के पास चलें। जब दोनों सरकारे ख्वाजा के पास पहुंचे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ने अपने मुर्शिद की दस्तबोसी की और पुजारी कदमों में गिर गया। आपने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। सीना सीने से मस हुआ तो उसके अंदर नूरे ईमान कबूल की इस्तेदाद पैदा हो गई। आपने कलेमा तैयबा पढ़ाकर उसे दाखिले इस्लाम कर लिया। पुजारी के तमाम चेले भी उसी वक्त मुसलमान हो गए। शाम होने से पहले अक्सर हिंदू बाशिंदे मुशर्रफ बिस्लाम हो चुके थे।
सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां एक हफ्ता कयाम किया और अपने एक मुरीद ख्वाजा गरीब असगर को नव मुस्लिमों की दीनी और रूहानी तरबियत के लिए मुकर्रर कर दिया। पुजारी का नाम आपने अब्दुल्लाह तजवीज किया। वह आपकी एक हफ्ते की मुसाहबत में वली कामिल हो गया। रूहानी हिसार सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज उस कस्बे से रुखसत होकर पटियाला से गुजरते हुए सरसमा और फिर हांसी पहुंचे। हांसी में काफले को लूटने के लिए जाटों ने हमला कर दिया। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जाटों के उस अंबोहे कसीर को देखा तो अंगुश्ते शहादत से एक हिसार खींच दिया। जैसे ही उंगली ने दायरा मुकम्मल किया, एक संगीन हिसार कायम हो गया। जाट उस किला नुमा हिसार को देखकर दंग रह गए। अचानक किसी इमारत के जुहूर में आने का मसला उनके नजदीक खारिज अज इम्कान था। जाट खौफजदा होकर भाग लिए। उनके सरदार ने उन्हें रोका और बुजदिली के ताने देकर गैरत दिलाई। उसने पलटकर देखा तो काफला मैदान में फरोकश था और उसके गिर्द किसी किस्म का हिसार न था। पहले मुशाहदे को फरेबे नजर समझकर वह फिर हमला आवर हुए। इस मर्तबा उसकी नजरें अहले काफला पर जमी रहीं, मगर जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्हें फिर संगीन हिसार राह में सर फोड़ने के लिए हायल मिला। इस बार उनका खौफ तवहुम की हदें पार करके यकीन बन चुका था। वापस होने लगे तो फिर उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा, मगर वह न रुके और जिधर जिसके सींग समाए निकल गया। सरकारे ख्वाजा का दहली में गुरुद सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज हांसी से रोहतक पहुंचे और वहां से 587 हिजरी मुताबिक 1191 ईस्वी में दहली पहुंचे। वहां खुशी के जश्न मनाए जा रहे थे। घर घर घी के चराग रोशन थे, क्योंकि पृथ्वीराज ने पानीपत के करीब तराइन के मैदान में हिंदुस्तान के भावना राजाओं की मुत्ताहिदा कुव्वत से शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त देकर पसपा कर दिया था। हिंदू जिस कदर खुश थे, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज उसी कदर मल्लूल हुए। आप कुछ दिन दहली में ठहरे। दहली का चप्पा चप्पा भी कुफो शिर्क में डूबा हुआ था। यहां के लोग उन मुसलमान दुवेशों को देखकर तिलमिलाए तो बहुत, लेकिन खुदा की कुदरत कि उन पर उन अल्लाह के शेरों की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि शरारत की ज्वंत न कर सके। अलमत्ता एक नौजवान खुफिया तौर पर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से एक छुरी बगल में छुपाकर आपकी मजलिस में आया और वार करने के लिए मौके की तलाश में था कि आपने अचानक उसकी तरफ देखकर फरमाया, भाई अपना काम करना, झिझकता क्यों है। आपके अल्फाज नश्तर बनकर उस नौजवान के सीने में पैवस्त हो गए। वह उसी वक्त कदमों पर गिर पड़ा, अपयो दरगुजर का ख्वास्तगार हुआ और फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। सरकारे ख्वाजा दहली के दौरान बराबर तबलीगे हक में मर्रूफ रहे। पांचों वक्त अज्ञान और नमाजे बाजमात का एहतिमाम होता। आपकी जलालत और अजमत से मुतारिसर होकर हजारों हिंदू हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। समाना में आपके खिलाफ साजिश कुछ दिन के थामे दहली के बाद आप अजमेर की तरफ रवाना हो गए। बाज राकिरा निगारों के बकौल आपने अजमेर के सफर में सोनीपत, नारनोल और समाना में भी कयाम किया। सोनीपत में सैयदुना इमाम नासिरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर मुअत्किफ होने का भी जिक्र मिलता है। समाना में आपके दौरान केथाम एक अजीब वाकया भी पेश आया। बयान किया जाता है कि वहां के राजा के पास सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की तस्वीर भी थी और आपको गिरफ्तार या कल करने के अहकामात भी। उसे जब आपकी आमद का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ। पृथ्वीराज को खुश करने का एक नादिर मौका उसके हाथ आ गया था। उसने अपने मुशीरों को जमा करके उनकी राय ली कि सरकारे ख्वाजा और उनके साथियों पर किस तरह काबू पाया जाए। राजा के एक तेज मिजाज गुसीर ने कहा, आप इस गरले को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए। उन 30-40 मुसलमानों को गिरफ्तार करना या कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। राजा यह बात सुनकर बोला, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तू समझ बैठा है। उनके सामने ताकत से काम लेना खुद को गौत के मुंह में डालना है। महाराज आनंद नारायण से यह बात मैंने खुद सुनी है कि अगर हिंदुस्तान के सारे जोगी, ज्ञानी और जादूगर मिलकर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला करें तो हार जाएंगे। उन पर अगर धोखे से काबू पा लिया जाए तो कामयाबी का इम्कान है। खाने से झर बाहर सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक राजा पुरुषोत्तम अपने मुसाहिबीन खारा के साथ सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के काफले में पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा,
ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसा महात्मा हमारी रियासत में आया है। मेरी इल्तेजा है कि आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। आपने कहा, हम किसी राजमहल में नहीं ठहर सकते। यह जमीन, यह आसमान हमारे लिए काफी है। राजा पुरुषोत्तम बोला, यह आपने ठीक कहा। आप जैसे लोग इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करते। अच्छा, यह इल्तिजा ही कबूल कर लें कि जब तक आप यहां ठहरें, आप सबका भोजन मेरी रसोई से पेश किया जाए। सरकारे ख्वाजा ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए कुल कर ली और कहा, हमने सुना है कि राजपूत बात के धनी होते हैं और मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं करते। क्या तुम भी राजपूतों की रिवायत का एहतराम करोगे? 12। पुरुषोत्तम के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने हजरत ख्वाजा को यकीन दिलाया कि वह राजपूतों की रिवायत के मुताबिक मेहमानों की इज्जत करता है। राजमहल से खाना आया तो सरकारे ख्वाजा के सामने लाकर रखा गया। खाना देखकर आप मुस्कुराए और ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा, एक कागज खाने के पास रख दो। इरशाद की तामील हो गई तो आपने कुछ कुरानी आयात पढ़कर खाने पर दम कर दिया। खाने में जितना जहर था खाने से निकलकर कागज पर जमा हो गया। आपने जहर की सुफूफ की सूरत में पुड़िया बांधकर खाना लाने वालों में से एक आदमी के हाथ पर रख दी, जो फटी फटी आंखों से यह सब मंजर देख रहा था। पुरुषोत्तम से कहना, यह अपना जहर वापस ले लो। तुम राजपूतों के माथे पर कलंक का दाग हो। अल्लाह जालिमों और बदअहदों को अपनी मखलूक की निगाहदारी पर कभी बरकार नहीं रखता। सरकारे ख्वाजा ने उस शख्स से कहा जिसको जहर की पुड़िया थी। खाना लाने वाले चले गए तो आपने अपने रुफका से कहा, बिस्मिल्लाह, और दुर्वेश खाने में मसरूफ हो गए। मां और बेटे की खुदकुशी। उधर मुलाजिम ने जहर की पुड़िया राजा के हाथ पर रखकर जो कुछ देखा था बता दिया और सरकारे ख्वाजा का पैगाम लफ्ज बलफ्ज सुना दिया। उस वक्त राजा पुरुषोत्तम की मां भी वहां मौजूद थी। जब उसने अपने बेटे के हाथों राजपूती आन की धज्जियां उड़ती हुई देखी तो अपना सर पीट लिया और कहा, कमबख्त, अगर मैंने तेरी बजाय सांप जना होता तो अच्छा था। तूने राजपूतों की नाक कटवा दी। पुरुषोत्तम जो बुत बना हुआ था मां के स्तंज पर चौंक पड़ा। उसने पुड़िया खोलकर जहर अपने मुंह में डाल लिया। जहर इतना मुहल्लिक था कि पुरुषोत्तम ने एक पल भी न गुजरा था कि जान दे दी। मां उसके मुंह पर थूक कर उठ खड़ी हुई और अपना कमरा बंद करके अपने कपड़ों में आग लगा ली और वह भी मर गई। पूरा शहर मातमगदा बन गया। आनंद नारायण जोगी जन्नत की आगोश में सरकारे ख्वाजा समाना से चले तो किसी ने मुजाहमत न की। अभी आप समाना से 10 फरसख ही चले होंगे कि आपके रुफका में से एक ने देखा कि एक शख्स हिरण की खाल पर बैठा हुआ हवा में परवाज करता हुआ चला आ रहा था। आपको इत्तेला दी गई तो फरमाया, आने दो, यहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में आने वाला सरकारे ख्वाजा के कदमों में पड़ा हुआ था। तुम्हें आना ही था आनंद नारायण जोगी। अच्छा हुआ कि वक्त पर आ गए। जब तुमने और अजय पाल ने हमें तसव्वुर में देखा था और हमारी तस्वीरें बनवाई थीं, उसी वक्त मेरे खुदा ने ईमान का बीज तुम्हारे दिल में बो दिया था। आओ, देर न करो। 1। आनंद नारायण दो जानू आपके सामने बैठ गया। आपने कलेमे तैयबा पढ़ाया और उसके हक में दुआएं खैर फरमाई। फिर कल्ब पर तवज्जुह डाली जिससे उस पर नशे की कैफियत तारी हो गई। उसी आलम में उसने कहा, मेरे ख्वाजा, अब इजाजत दीजिए। आपने कलेमे तैयबा पढ़ना शुरू किया। तमाम रुफका भी हम आहंग हो गए। आनंद नारायण भी कलेमे तैयबा के विर्द में शरीक हो गया और कलेमा पढ़ते पढ़ते ही अपनी जान जां परी के सुपुर्द कर दी। सरकारे ख्वाजा ने मुरीदों से कहा, देखा, खुश नसीबी इसे कहते हैं। मरने से पहले अल्लाह ताला ने ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी। मुझे कभी उम्मीद है कि यह शख्स जिसने न कभी नमाज पढ़ी, न रोजे रखे, न हज किया, न दीगर फराइज अदा करने की मोहल्लत पाई, अल्लाह अपनी रहमतों से उसे बख्श देगा। आपने गुस्ल दिलाकर नमाजे जनाजा पढ़ाई और अपने हाथों से कब्र में उतारा। आखिरी दीदार करने वालों ने कब्र में एक शगुफ्ता चेहरा देखा जिस पर आसूदगी और इत्मीनान की बारिश हो रही थी। तदफीन के बाद रात उसी मंजिल पर गुजारी। सुबह काफला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। साधुओं के एक मनचले गरोह को सबक सरकारे ख्वाजा का काफला चलते चलते वहां पहुंचा। जहां अब जैसूर है तो साधुओं के एक मनचले गरोह से आपका टकराव हो गया। किसी को खुद छेड़ना मुसलमानों के अखलाक के मुनाफी था। जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाते तो भी दुश्मन को हलाक करने से दामन बचाते। कोशिश यही होती कि इस्लाह हाल हो जाए,
अगर ईमान न लाएं तो अहले ईमान के रास्ते में दीवार न बने। साधुओं का यह हरीफ गरोह अपने कर्तबों पर नाजों था। हजरत ख्वाजा और उनके रुफका का इस्लाम उन साधुओं के लिए जंग का जवाज बन गया। पहल उन्हीं की तरफ से हुई। उन्होंने अपने मंत्रों से मुसलमानों पर आग बरसानी शुरू कर दी। ख्वाजे बुजुर्ग ने उस आग को अपने झहरे लब तबस्सुम से फूल बना दिया। फूलों की बारिश देखकर वह हैरान हुए। उन्होंने दूसरा वार किया। सरकारे ख्वाजा की तरफ एक तूफानी धुआं भेजा जिसमें ढांस ही ढांस थी। अगर यह धुआं सरकारे ख्वाजा तक पहुंच जाता तो मुसलमान उस वक्त तक छींकते रहते जब तक वह बेहोश न हो जाते, मगर सरकारे ख्वाजा ने उस धुएं की यलगार को दुश्मनों ही की तरफ लौटा दिया। नतीजे में साधुओं पर छींकों का दौरा पड़ गया। वह छींकते छींकते निढाल हो गए और बेहोश हो होकर एक दूसरे पर ढेर हो गए। आपके नजदीक उन सरकशों के लिए इतनी ही सजा काफी थी। आप उन्हें उसी हाल में छोड़कर अपनी राह चल पड़े। सरकारे ख्वाजा का काफला अजमेर में राजमाता सीता को राजगुरु ने इत्तेला दी कि ख्वाजा को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। हमारा दुश्मन अजमेर से करीब आ गया है। सबीता ने यह खबर सुनकर हिकारत की नजर से राजगुरु की तरफ देखा और फौरन चंद फौजी दस्तों को अजमेर की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर रवाना कर दिया। फिर हुक्म दिया कि जहां कहीं भी मुसलमान मिल जाएं, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। सरकारे ख्वाजा अपने साथियों के साथ चले आ रहे थे कि दूर से फौजी दस्ते के घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द आपने देखी तो अपने साथियों को रास्ते से जरा हटाकर एक तरफ ले गए और एक हिसार खींचकर एक तरफ खड़े हो गए। फौजी दस्ता उनके सामने से गुजर गया, मगर उसे सरकारे ख्वाजा और उनके साथी नजर न आए। काफला फिर चल पड़ा और चंद घंटों के सफर के बाद अजमेर की हुदूद में दाखिल हो गया। बेटे को मां की नसीहत काफले ने पहाड़ी सिलसिले की एक वादी में कयाम किया। फौजी दस्तों ने राजमाता सबिता को इत्तेला दे दी कि 12-12 कोस की हुदूद में मुसलमानों का कोई काफला नहीं मिला। ये इत्तेला गलत है कि अजमेर की हद में मुसलमानों का कोई काफला दाखिल हुआ है। सरकारे ख्वाजा दूसरे दिन अजमेर शहर में दाखिल होकर एक सायादार दरख्त के नीचे ठहर गए। आपके अजमेर आने की खबर शहर में आम हो गई। यही खबर तारागढ़ पहुंची तो राजमहल पर बिजली बनकर गिरी। पृथ्वीराज अजमेर ही में था। राजमाता ने उसे मशवरा दिया कि वह ख्वाजा को उसके हाल पर छोड़ दे, वह तुझ पर हमला करने नहीं आया है। राजमाता बोली, उसके उपदेश का यहां कोई असर कबूल न करेगा। उस पर ताकत इस्तेमाल करना खुली नादानी होगी। पृथ्वीराज का गुरूर पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त देने के बाद बहुत मगरूर हो गया था। वह अपनी मां से बोला, माता जी, आप अपने काम से काम रखें, बेकार बातें सोच सोच कर अपनी सेहत खराब न करें। आपकी यह बात मैं मानता हूं कि निहत्तों के खिलाफ फौज कशी करना मेरी तौहीन है। मैं महाराज अजयपाल जोगी को बुलाकर उसके जरिया उसके सारे कसबल निकाल दूंगा। दौराने सफर सैकड़ों लोगों का कबूले इस्लाम लाहौर से अजमेर तक तमाम रास्ते में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीसा सिहू तबलीगे हक का फरीजा सरंजाम देते रहे। एक रिवायत के मुताबिक दिल्ली और अजमेर के रास्ते में 700 आदमी मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। खजीनतुल असफिया में है कि हजारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उसकी रिवायत के अल्फाज ये हैं, हजारहा हजार सिगारो किवाड़ बखिदमते आ महबूबे किरदिगार हाजिर शुदा मुशर्रफ व शर्फ इस्लाम व इरादते और हजरत शुदंद बहद्दे कि चरागे इस्लाम दर हिंद बतुफैले ई खानदाने आलीशान रोशन गश्त। इस रिवायत में जिन हजरहा लोगों के इस्लाम लाने का जिक्र किया गया है उनमें वह लोग भी शामिल हैं जो अजमेर में बारगाहे गरीब नवाज में हाजिर होकर शर्फ इस्लाम से मुशर्रफ गौरी लश्कर हिंदुस्तान में हुए। सल्तनते गौर के उलुल अज़्म फरमारवा सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज के दरमियान पहली जंग 527 हिजरी मुताबिक 1191 ईस्वी में थानसेर से 14 मील दूर तराइन या तरावड़ी के मैदान में हुई। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने बड़े भाई सुल्तान गयासुद्दीन गौरी की वफात के बाद तख्त नशीं हुआ। उसका असली नाम मोहम्मद था। अय्याम शहजादगी में लोग उसे शहाबुद्दीन कहते थे। तख्त नशीनी के बाद उसने अपने लिए मुइजुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया, लेकिन आमतौर पर वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर है। वह बचपन ही से निहायत जरी शुजा और बुलंद हिम्मत था।
1174 ईस्वी में उसने महमूद गजनवी की यादगार सल्तनत गजनी उसके कमजोर जानशीनों से छीन ली। उसके बाद उसने सरजमीन हिंद की तरफ अपने कदम बढ़ाए और मुल्तान, ओच और लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1190 ईस्वी के अवाखिर में किले सरहिंद भटिंडा पर भी अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। उस फतह के बाद वह वापस गजनी जा रहा था। उसे रास्ते में खबर मिली कि अजमेर और दिल्ली का राजा पृथ्वीराज एक लश्कर जरीर के साथ किले सरहिंद पर हमले के लिए आ रहा है। सुल्तान के पास उस वक्त पृथ्वीराज के कहार लश्कर से निपटने के लिए फौज काफी नहीं थी, लेकिन उसकी गैरत ने गवारा न किया कि भटिंडा के नामजद किलादार को बेयानरो मददगार छोड़ दे। फौरन वापस पलट पड़ा और तरावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज के लश्कर के सामने खेमाजन हो गया। पृथ्वीराज के पास 2 लाख जंगजू सिपाही और 3000 हाथी थे। सुल्तान के लश्कर की तादाद ज्यादा से ज्यादा 12,000 थी। दोनों फौजों के दरमियान घमसान का रण पड़ा। एनेमार एकै कारजार में सुल्तान शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज के शुजा भाई खांडेराव हाकिम दिल्ली से सामना हो गया। खांडेराव हाथी पर सवार था और सुल्तान घोड़े पर। खांडेराव ने सुल्तान को पहचान लिया और उस पर अपना हाथी रेल दिया। सुल्तान ने अपना नेजा खांडेराव के मुंह पर दे मारा। खांडेराव के 2 दांत टूट गए, लेकिन उसने संभल कर सुल्तान पर अपने नेजे से एक भरपूर जवाबी वार किया। सुल्तान सख्त जख्मी हुआ और नीम बेहोशी के आलम में घोड़े से गिरा ही चाहता था कि उसका एक नौम्र खिलजी गुलाम जो पास ही लड़ रहा था उचक कर सुल्तान के बर्क रफ्तार घोड़े पर बैठ गया। उसने एक हाथ से सुल्तान को संभाला और दूसरे हाथ से शमशीर जनी के जौहर दिखाता हुआ खांडेराव के टिड्डी दल से निकल भागा। सुल्तान की हालत देखकर उसकी फौज बददिल हो गई और उसने मैदाने जंग से राह फिरार इख्तियार कर ली। बचे खुचे गजनवी सिपाही लाहौर में जमा हुए। सुल्तान भी वहां कई हफ्ते झेरे इलाजम रहा और झख्म मुंदमिल होने पर अपनी बाकी मांदा फौज के साथ वापस गजनी चला गया। पृथ्वीराज को लाहौर का रुख करने की जुअन तो न हुई, लेकिन उस फतह ने उसके हौसले बढ़ा दिए। उससे उसकी ताकत और वकार में इजाफा हो गया। उस लड़ाई के बाद उसने किले सरहिंद का मुहासरा कर लिया। किला का हाकिम उस वक्त काजी जियाउद्दीन तोलकी था। वह एक निहायत बहादुर और बुलंद हिम्मत शख्स था। पृथ्वीराज का ख्याल था कि किले सरहिंद पर कब्जा करना चंद दिन की बात है, लेकिन काजी जियाउद्दीन तोलकी और उसके गिनती के बहादुर साथियों ने डटकर मुकाबला किया। जब कई हफ्ते तक किला फतह होने में न आया तो पृथ्वीराज मुहासरे पर अपने लड़के गोला को छोड़कर अजमेर चला आया। महसूरीन ने 13 माह के जान तोड़ मुकाबले के बाद मजबूरन किला खाली कर दिया, क्योंकि उस अरसे में उन्हें किसी तरफ से कोई मदद न पहुंच सकी। अजमरे में ख्वाजा गरीब नवाज का पहला कदम 527 हिजरी में सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दिस सिर्रहू के कदमे मुबारक अजमेर की सरजमीन पर आए। जैसा कि बयान मशहूर किया जा चुका है कि उस दौर में चौहान खानदान के राजा रॉय पिथौरा की वहां हुकूमत थी, जिसका दायरे इख्तियारो इक्तिदार दूर दूर तक फैला हुआ था। यहां तक कि दिल्ली जैसा अहम शहर भी उसी के झेरे हुक्मरानी था। पृथ्वीराज अपने जमाने के तमाम मकामी राजाओं से ताकत, असर, इक्तिदार और बहादुरी में मशहूर व मुमताज था। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके हमराही 40 दुर्वेशों का मुकद्दस काफिला अजमेर शहर से बाहर वसीया मैदान में जाकर फरोकश हुआ। उस मैदान में राजा के ऊंट बैठा करते थे। राजा के कारिंदों को उन दुर्वेशों का उस मैदान में ठहरना बुरा मालूम हुआ। चुनांचे उन्होंने खुदा के उन नेक बंदों को मैदान खाली कर देने को कहा। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने उनसे फरमाया, भाई, ये मैदान बहुत वसीया है, राजा के ऊंट भी यहीं बैठ जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन राजा के मुलाजिमीन ने उनकी एक न सुनी और बदतहजीबी पर उतर आए। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इंतहाई ज़ब्तो तहम्मुल का मुजाहरा फरमाया और यह फरमाते हुए अपने साथियों को लेकर वहां से उठ खड़े हुए कि अच्छा भाई, ये जगह न सही, कोई दूसरी जगह सही, यहां ऊंट बैठते हैं तो बैठें। ऊंट बैठे रह गए। यहां से जाकर ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर के किनारे कयाम फरमाया। वह जगह आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले के नाम से मशहूर है। मैदान में जब ऊंट आकर बैठे तो ऐसे बैठे कि सारवानों के 1000 जतन के बावजूद न उठे।
ऐसा महसूस होता था कि जैसे जमीन ने उन्हें जकड़ लिया हो और वे अपनी जगह से झुंबिश भी न कर पा रहे हों। सारवानों ने घबराकर उस वाक़े की इत्तेला राजा को दी। राजा ने पूरी दास्तान सुनने के बाद कहा कि तुम लोग दुर्वेश की खिदमत में हाजिर होकर उनसे अपनी गलती और गुस्ताखी की माफी तलब करो। शुत्रवानों ने आपके पास आकर माजरत चाही। आपने फरमाया, अच्छा जाओ। ऊंट खड़े हो गए। फिर जब उन शुत्रवानों ने वहां से आकर ऊंटों को उठाया तो वे फौरन उठ खड़े हुए। अनासागर तालाब एक निहायत वसीय और खूबसूरत तालाब है जिसे राजा अन्नादेव ने बनवाकर अपने नाम से मंसूब किया था। कसरते इस्तेमाल से अन्ना सागर से अनासागर हो गया। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े मंदिर थे। उनमें एक बहुत बड़ा मंदिर खास राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लोगों के पूजा पाठ के लिए मखसूस था। उसके अखराजात के लिए कई गांव की आमदनी वक्फ थी। बयान किया जाता है कि उन मंदिरों में हर रात सैकड़ों मन तेल जलता था और सैकड़ों की तादाद में पुजारी और महंत हर वक्त वहां मौजूद रहते थे। उन मंदिरों के करीब होने की वजह से अनासागर को भी एक मुकद्दस तालाब तसव्वुर किया जाता था। सैरुल अख्ताब में अनासागर पर क़याम से मुतल्लिक यह रिवायत भी तहरीर की गई है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु अनासागर तालाब के किनारे रौनक अफरोज हुए तो एक शख्स ने अर्ज की, हुजूर, ये वही जगह है कि जब मीर सैयद हुसैन खुनिक सवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दयार की तस्खीर के लिए तशरीफ लाए थे तो आपने भी यहीं क़याम फरमाया था और इसका नाम हौजे मुर्तजवी रखा था। हजरत ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने भाई की मिल्कियत पर मैं मुतसर्रिफ हूं। अगरचे उस वक्त हौज के चारों किनारों पर अनगिनत मंदिर और बदखाने आबाद थे। जब हजरत ख्वाजा ने देखा तो फरमाया कि इंशा अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद से जल्द ही ये बुतखाने नापैद हो जाएंगे। तबलीगी मिशन का आगाज उस तालाब पर क़याम फरमाने के बाद सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग का काम निहायत जोरों शोर के साथ शुरू कर दिया। आपके बेमिसाल अखलाक व अतवार में इस कदर जाजिबियत और कशिश थी कि लोग कसीर तादाद में आपकी खिदमत में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीगी जिद्दो जहद के जेरे असर खुशकिस्मत और सादतमंद लोग बखुद इस्लाम की हकानियतों और जामियत से मुतस्सिर होकर उसकी जानिब दीवानावार बढ़ने लगे। मगर शहर अजमेर की अक्सरियत कुफरों, शिर्क और फिस्को फुजूर की लानतों में घिरी हुई थी। उस तीरा व तारीक माहौल में सदाए तौहीद व रिसालत जब चारों तरफ गूंजी तो उन बदबख्तों में गम, गुस्सा और हैजान पैदा हो गया। वह सब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दिस सिहू के दर पे आजार हो गए और उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ ढाने लगे। पृथ्वीराज भी अजमेर में उन मुकद्दस दुर्वेशों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, लेकिन वह ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें निकालना भी मुनासिब नहीं जानता था, क्योंकि उसे मां की एक नसीहत याद थी जो मुद्दतों पहले बतौर पेशगोई उसकी मां ने उसे मुतनब्बेह किया था। बाज तकिरा निगारों ने तहरीर किया है कि राजा पृथ्वीराज की मां एक निहायत होशमंद औरत थी और इल्मे कोहानतो नुजूम में महारत रखती थी। उसने कई बरस कल ही राजा को अच्छी तरह बाखबर कर दिया था कि किसी रोज अजमेर में एक दुर्वेश वारिद होगा। अगर उसको सताया गया और उसके साथ जालिमाना सुलूक किया गया तो पृथ्वीराज की हुकूमतों सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। मां उस तंबीह की वजह से राजा उन दुर्वेशों पर ज्यादती करने से एहतराज करता था, मगर उसके दिल में उन हजरात के लिए नफरतो अदावत का लावा पक रहा था और वह यही चाहता था कि यह मुसलमान लोग उसकी हुदूदे सल्तनत से बाहर चले। हमले की नाकाम कोशिश सैरुल अख्ताब में है कि जब हजरत ख्वाजा का कारव अनासागर के किनारे खेमाजन हुआ तो आपके खादिम रोजाना एक गाय खरीद कर लाते और जिबह करके पकाकर सब लोग खाते, और बाज लोगों ने लिखा है कि अनासागर से मछलियां निकालकर लोग खाते थे। करीब के मंदिरों में आने जाने वाले पुजारी यह देख देख कर गजबनाक हुए और आपस में मुत्ताहिद होकर आप पर हमला करने का प्लान बना लिया और चाहा कि ताकत का इस्तेमाल करके उन मुकद्दस नुफूस को यहां से बाहर निकाल दें। चुनांचे उस वक्त के तमाम तरह के हथियारों से होकर आपकी तरफ रवाना हुए और आपके गिर्द जमा होकर आपको अजियत पहुंचाना चाहिए। हजरत ख्वाजा नमाज में मसरूफ थे। आपके साथी और खादिब मौजूदा हालात से मुस्तरिब होकर आपके पास गए और आपको सूरत हाल की इत्तेला दी।
हजरत नमाज से फारिग होकर उठे और एक मुट्ठी खाक लेकर उस पर आयतुल कुर्सी पड़ी और उन काफिरों की तरफ उछाल दी। वह खाक जिस जिस पर पड़ी उसका जिस्म ऐसा खुश्क हो गया कि उसमें कोई हिस्सो हरकत बाकी न रही। बाकी लोग मैदान छोड़कर भाग गए। महंत रामदेव का कुमले इस्लाम। अनासागर के आसपास सैकड़ों मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर था और जो राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लिए मखसूस था, उस मंदिर का सबसे बड़ा महंत रामदेव था, जिससे तमाम लोगों की गहरी अकीदतें वाबस्ता थीं। यहां तक कि राजा पृथ्वीराज का यह अकीदा था कि उसकी दौलत व हुकूमत सब उसी रामदेव की रहीने मिन्नत है। वह एक कवि हैकल शख्स था और बहुत सी सिफली कुव्वतों का मालिक भी। बाज तकिरा निगारों ने बयान किया है कि वह एक जिन था जिसे पृथ्वीराज ने अपनी हिफाजत पर मामूर कर रखा था। गालिबन उन तकिरा निगारों को लफ्ज देव से गलत फहमी हुई है। संस्कृत जबान में देव जिन को नहीं कहते, बल्कि यह लफ्ज देवता के मुखफफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सैरुल अख्ताब में उनके कबूले इस्लाम का वाकया इस तरह दर्ज है कि जब दुश्मनाने इस्लाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जिस्मानी और मादी ताकतों के जरिया मुकाबले से आजिज आ गए, तो यह तरीका छोड़कर किसी दूसरे तरीके की तलाश में गौरव खौज करने लगे। अचानक उनके जहनों में महंत रामदेव का ख्याल आया और सब के सब उस बड़े बुतखाने में गए रामदेव जहां का महंत था। वहां जाकर उनसे उन लोगों ने मिन्नत समाजत की कि आप अपनी बातिनी कुव्वत से काम लेकर हम लोगों को उनसे नजात दिलाइए। महंत रामदेव कुछ देर खामोश रहकर बोलाए, रफीको, ये दुर्वेश जो यहां क्याम फरमा है, बड़े ही साहिबे कमालात शख्सियत के मालिक हैं। उनसे यूं मुकाबला करना आसान नहीं है। मुमकिन है जादू टोने के जरिए उनको झर कर लिया जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। चुनांचे उन सब लोगों को जादू टोना सिखाया और कहा कि जिस कदर इसकी तकरार कर सकते हो करो, ताकि उन दुर्वेशों को यहां ठहरने की हिम्मत न रहे। फिर महंत रामदेव उन सारे लोगों को अपनी कयादत में लेकर सरकारे ख्वाजा की समत चल दिया। यहां तक कि वहां पहुंचकर वह लोग महंत के पीछे पनाह लेकर खड़े हुए और जादू टोना का जाप शुरू किया। एक मुरीद ने हजरत की खिदमत में अर्ज किया, या पीरे दस्तगीर, यह कुफ्फारो फुज्जार देव की हिमायत लेकर फिर वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम पर गलबा हासिल कर लें। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि उन सब का जादू बातिल है। इंशाअल्लाह हम लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि देव खुद उन लोगों पर हमला आवर हो जाएगा। यह फरमाकर हजरत ख्वाजा नमाज में मशगूल हो गए, यहां तक कि वह तमाम कमबख्त करीब आ गए। मगर जब उन लोगों की निगाहें हजरत ख्वाजा पर पड़ीं, तो उनके कदमों और जबानों से रफ्तारो गुफ्तार की ताकत सल्ब हो गई। वह जहां थे वहीं खड़े रह गए। जब हजरत ख्वाजा नमाज से फारिग हुए तो अपना चेहरा मुबारक उनकी तरफ किया। उनके पेशवा महंत रामदेव ने जब आपका जमालो कमाल देखा तो सर से पांव तक बेद की तरह लरज उठा और जबान से राम राम कहने की कोशिश की, मगर रहीम रहीम के सिवा कुछ न निकला। तमाम काफिर ये मंजर देखकर हैरान रह गए और देव को नसीहत करने लगे। उनकी बातें सुनकर देव को गुस्सा आ गया और सामने लकड़ी पत्थर जो कुछ मिला उठा लिया और काफिरों के सर पर मारना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर उनमें से बहुत से लोग हलाक हो गए और बाकी लोग बदहवास होकर भाग खड़े हुए। हजरत ख्वाजा ने महंत रामदेव को तलाश करके उनको शाबाशी दी और अपने मुबारक हाथों से एक प्याला पानी एक खादिम के जरिया इनायत फरमाया। देव ने फौरन उस प्याले को अपने हाथ में लेकर अकीदत के साथ पूरा पानी पी लिया। उस पानी का पीना था कि उसका दिल कुफ्र की जुल्मतों से साफो शफ्फाफ हो गया। वह वहां से बेतहाशा दौड़ता हुआ हजरत ख्वाजा के फलक पैमा कदमों पर गिर पड़ा और कलिमा शहादत पढ़कर हो गया। मुसलमान होने के बाद हजरत ख्वाजा से देव ने अर्ज की, हुजूर, आपके जमाले जहांताब की जियारत से मैं बहुत शादमां खुश हूं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि इसी मुनासबत से तुम्हारा नाम शादी देव रखते हैं। महंत रामदेव हजरत ख्वाजा के कदमों में आकर शादी देव हो गया और दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयां अपने दामन में समेटकर सुखरू हो गया। अना सागर कूजे में बयान किया जाता है कि शादी देव के मुसलमान हो जाने के बाद मद्दे मुकाबिल लोगों में गमो गुस्सा और ज्यादा हो गया, यहां तक कि अना सागर से पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। एक खादिम वुजू करने गए, उनको बगैर वुजू किए वापस कर दिया। जब हजरत ख्वाजा को इसकी इत्तेला मिली तो आपने एक खादिम को एक प्याला अता करते हुए फरमाया, जाओ
अना सागर से कहो तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। चुनांचे वह खादिम गया और अना सागर से काफी दूरी से ही प्याला दिखाते हुए कहा, ए अना सागर, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था कि अना सागर का पानी एक एक बूंद उस प्याले में समा गया, यहां तक कि अजमेर के दूसरे तालाब और कुएं भी खुश्क हो गए। मजीद हैरत की बात यह कि दूध पिलाने वाली औरतों और जानवरों का दूध भी सूख गया। सैरुल अख्ताब में इस वाक़े को इस तरह तहरीर फरमाया है कि शादी देव के इस्लाम लाने के बाद जब दुश्मनों ने गजबनाक होकर आपका मुहासरा किया और शादी देव को मुखातब करके अपने एहसानात, अकीदतो, मोहब्बत और उनकी पूजा पाठ याद दिलाकर उनसे अपने लिए मदद तलब कर रहे थे, मगर शादी देव ने उनकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसी वक्त हजरत ख्वाजा ने फरमाया, ऐ शादी देव। हजरत शादी देव ने बिला ताखीर खादिमाना अंदाज में जवाब दिया। वह लोग हैरत में थे कि हमारे इतने पुराने मुआमलात को चंद लम्हों में फरामोश करके उनके इशारे अबरू पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हजरत ख्वाजा ने एक कूजा शादी देव को देते हुए इरशाद फरमाया कि जाओ अना सागर से इसे भर लाओ और इसमें या बुद्दुह का विर्द करते रहना। शादी इस नाम का वजीफा करते हुए तालाब के किनारे पहुंचे और इसी पाक नाम के सहारे कूजा भरना चाहा तो अल्लाह ताला की कुदरत से तालाब का सारा पानी उस कूजे में सिमट आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि अना सागर में मुद्दतों से पानी था ही नहीं। अजयपाल जादूगर ख्वाजा के कदमों में शादी देव के मुसलमान हो जाने से बातिल परस्तों बिलखुसूस राजा पर बड़ा गिराव गुजरा। वह अपनी जगह पर यह ख्याल करने लगा कि यह दुर्वेश साहिराना ताकतों कुव्वत रखते हैं और उनका सरदार एक बड़ा जादूगर है जिसका मुकाबला जादू ही से किया जा सकता है। उस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ा जादूगर अजयपाल जोगी के नाम से बहुत मशहूर था, जो जादूगरी के फन में निहायत महारत और कमाल रखता था। उसके सैकड़ों शागिर्द थे और वह मुल्क में बेपनाह असर और इक्तिदार का मालिक था। बड़े बड़े राजे महाराजे भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजा पृथ्वीराज उसकी जादूगरी के कमालात से बखूबी वाकिफ था। शादी देव के मुसलमान हो जाने से वह बहुत घबरा गया था। उसने बहुत गौर और फिक्र करने के बाद यह नतीजा निकाला कि अजयपाल ही इन दुर्वेशों को शिकस्त दे सकता है। चुनांचे उसने तमाम माजरा उसके पास कहला भेजा और उसे फौरन अजमेर आने का हुक्म दे दिया। अजयपाल हालात सुनकर गैजो गजब में आ गया और बिला ताखीर अपने सैकड़ों शागिर्दों को अपने हमराह लेकर अजमेर पहुंचा। अजमेर में उसका बड़ी शान और शौकत के साथ इस्तकबाल किया गया। वह जादू की कुव्वत से हिरण की खाल पर बैठकर हवा में परवाज करता हुआ आया, जबकि उस चेले शेरों पर सवार थे और उनके हाथों में सांपों के कोड़े थे। खड़ाव से पिटाई और सुधार ये मंजर देखकर कुफ्फारो मुश्कीन अंगुश्त बदंदां होकर कहने लगे कि हमने तमाम उम्र इस देव की पूजा और अजयपाल जोगी की खिदमत में गुजारी, मगर इस वक्त हमारे कुछ काम ना आए। उस वक्त अजयपाल जोगी ने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज से जानना चाहा कि आपने अपने आप को किस मुकाम तक पहुंचाया है। आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि पहले तू जो कुछ अपने पास रखता है वह दिखला। अजयपाल जोगी ने मर्गछाला हवा में फेंका और खुद भी एक जस्ट लगाकर उस पर बैठ गया। मर्गछाला हवा में बुलंद होने लगा। काफिरों को इस जादू से बहुत खुशी हुई। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुराकबा फरमाया और कुछ देर के बाद सरे मुबारक उठाकर फरमाया कि अजयपाल कहां तक पहुंचा। अर्ज की कि एक चिड़िया के बराबर नजर आ रहा है। फिर पूछा, अब कहां तक पहुंचा? अर्ज किया गया कि अब नजरों से पोशीदा हो गया। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दीसा सिहू ने अपनी खड़ाव को इशारा किया। वह उड़ी और ऊपर चलती चली गई, यहां तक कि अजयपाल जोगी के सर पर पड़नी शुरू हुई। उस वक्त तमाम हाजिरीन खड़ाव के सर पर पड़ने की खटाखट आवाज और अजयपाल जोगी की मिन्नत, समाजत और फरियाद सुन रहे थे। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि खड़ाव उसको मार मार कर फजा से नीचे जमीन पर ले आई। अजयपाल जोगी इस मुकाबले में भी बुरी तरह शिकस्त खा गया और उसका सहरो अफ्यू नीज गुरूरो तकब्बुर खाक में मिल गया। अब वह निहायत आजिजी व इनकेसारी और तजरों व जारी के साथ सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के मुबारक कदमों पर गिर पड़ा और माफी वमान तलब करने लगा। मलकूत की सैर अजयपाल जोगी ने हजरत ख्वाजा से अर्ज की कि हुजूर, आप भी अपना कोई कमाल दिखाएं। आपने मुराकबा फरमाया और उसी हालत में आपकी रूह आलमे मलकूत तक परवाज कर गई।
अजयपाल जोगी की रूह भी इस्तिद्राज के जोर से आपकी रूह के पीछे उड़ने लगी, यहां तक कि पहले आसमान तक पहुंच गई, फिर वहां से सरकारे ख्वाजा की रूहें पाक आसमान के ऊपर बुलंद हुई, मगर अजयपाल जोगी की रूह आसमान के नीचे ही रह गई। उसकी ताबे परवाज यहीं तक थी, उसे उससे आगे जाने का रास्ता न मिला। उसने आपसे इल्तेजा की कि मुझे भी अपने हमराह ले चलें। आपने उसको भी अपने साथ ले लिया और अर्शे अजीम के नीचे पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुकद्दस की सोहबत की बरकत से अजयपाल जोगी की रूह पर पड़ा हुआ हिजाब उठ गया और फरिश्ते सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह की जो ताज़ीमो तकरीम कर रहे थे, उसका मंजर भी अजयपाल जोगी ने अपनी आंखों से देखा। कयामत तक की जिंदगी जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुराजत करके आसमाने अव्वल तक पहुंचकर दोबारा उरूज की तरफ माइल हुई, तो अजयपाल जोगी की रूह ने आपसे इल्तेजा की कि मुझे आप यहां न छोड़ें, ताकि मैं हुजूर के साथ रहकर कुदरत हाय खुदावंदी का मुशाहदा कर सकूं। आपने जवाब में फरमाया कि तू इस मकामो मनसब के लायक जब होगा कि पहले सिदक दिल से खुदाए अज्जवजल और उसके रसूल बरहक पर ईमान ले आए। अजयपाल जोगी ने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की इस बात को बसरो चश्म कबूल कर लिया और बोला कि मैं मुसलमान होता हूं, लेकिन आपसे यह गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक दुनिया में जिंदा रहने की मोहल्लत दे दे। सरकारे ख्वाजा ने बारगाहे इलाही में मुनाजातो दुआ की। जवाब आया कि तुम्हारी दुआ कबूल की गई। उसके बाद आपने अपना दस्ते मुबारक अजयपाल के सर पर रखकर फरमाया कि तू जिंदा रहेगा। अजयपाल जोगी की रूह फौरन ईमान ले आई। फिर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की रूह पाक अजयपाल की रूह को साथ लेकर बुलंद हुई और अर्शे आजम तक पहुंची और अश कुर्सी, जन्नतो दोजख और तमाम अजाइबात को देखकर वापस हुई। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुराकबे से आंख खोली तो अजयपाल जोगी कलिमा तैयबा पढ़ता हुआ आपके कदमे मुबारक पर गिर पड़ा। उस वक्त हक को बातिल के फर्को, इम्तियाज को जानने, परखने और समझने के लिए मजमे कसीर इकट्ठा था। उन सब के सामने अजयपाल जोगी 3 बार कलिमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। तमाम कुफ्फारो मुशरिकीन मराजा पिथेरा के इन वाकयात को अपने सागने गुजरते हुए देखकर निहायत शर्मिंदगी और नाउमीदी के एहसास के साथ अपने अपने घरों को खैबो खासिर वापस हो गए। बयान किया जाता है कि अजयपाल जोगी अभी तक जिंदा और बाहयात है और ख्वाजा गरीब नवाज के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अजमेर के कोहिस्तानी इलाकों में गश्त करते रहना और भूले भटके मुसाफिरों की रहनुमाई उनका काम है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कुद्दी सिहू के रोज़े मुकद्दसा की जियारत के लिए हर रोज हाजिरी भी देते रहते हैं। रिवायत में बयान किया जाता है कि अजयपाल जोगी के कबूले इस्लाम से मुतस्सिर होकर उनके सैकड़ों शागिदों ने भी हजरत ख्वाजा के दरते हक परस्त पर मुसलमान हो गए। हजरत ख्वाजा ने अब्दुल्लाह को कलिमा पढ़ाने के बाद उनको मुरीद करके हल्का इरादत में दाखिल फरमा लिया, फिर अपने साथ रखकर इस्लामी उलूम मारिफ की दौलतों से माला माल कर दिया और हजरत अब्दुल्लाह ने भी पूरी दिलचस्पी और लगन के साथ मुजाहदा व रियाजत करके हजरत की खास रूहानी तवज्जुह की बदौलत मुख्तसर सी मुद्दत में मर्तबे विलायत हासिल कर लिया। हजरत ख्वाजा ने उन्हें खिड़के खिलाफत भी अता किया। जंगल और बयाबान में रहनुमाई का फरीजा अंजाम देने की वजह से लोग उन्हें अब्दुल्लाह बयाबानी भी कहते हैं। मुस्तकिल जगह पर क़याम राजा के ऊंटों के बैठने की जगह से उठकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों के हमराह अना सागर के करीब एक आर्जी क़यामगाह में मुकीम थे। शादी देव और अजयपाल जोगी के मुसलमान हो जाने से हजरत ख्वाजा की तबलीगी तहरीक को जबरदस्त ताकत और मजबूती हासिल हुई। खुद शादी देव और अजयपाल ने आपसे अर्ज की कि हुजूर, यहां हम लोग मुसाफरत की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? शहर के अंदर चलकर क़याम फरमाएं ताकि मलूक आपके कदमों की बरकत से मुस्तफीज हों। आपने उनकी अर्ज कबूल फरमाते हुए अपने खादिम खास साबिक हाकिम सब्जवार मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में जाकर फुकरा के क़याम के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम करें। मोहम्मद यादगार ने हस्बुल हुक्म अंदरकोट की मुख्तसर आबादी से मुत्तसिल वह मुकाम पसंद किया जहां इस वक्त आपका रोज़ा मुबारक है। दरअसल यह जगह शादी देव की उपतादा जमीन थी।
मोहम्मद यादगार पसंद करके वापस आए और मां अरूजा पेश किया। हजरत ख्वाजा ने वहां लबे झालरा, जहां आपका मजार है, जाकर क़याम फरमाया और जमात खाना, इबादत खाना और लंगर खाना मतछक की तामीर हुई। इस वक्त जहां आपका रौजा है, यहां मत्यख था। राजा के मुलाजिम को मुरीद नहीं किया। अजमेर मुकद्दस में अना सागर से मुंतकिल होकर आपने लबे झालरा जब मुस्तकिल क़याम फरमा लिया तो दीन इस्लाम की तबलीग का काम और तेज रफ्तार हो गया। लोग कसीर तादाद में आपकी बारगाह में हाजिर होकर कुफ्र व शिर्क से तौबा करने और कलिये शहादत पढ़कर मुसलमान होने लगे। ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रिसाले असरारुल औलिया में तहरीर फरमाया है कि उसी दौरान पृथ्वीराज मुसलमान मुलाजिम खुलूसे दिल से हजरत ख्वाजा की खिदमत में मुरीद होने की नियत से हाजिर हुआ, मगर आपने उसे मुंह नहीं किया। उसने यह वाकया पिथौरा से कहा। पिथौरा ने दरियाफ्त कराया कि आप उसे मुरीद क्यों नहीं करते। आपने जवाब में कहलाया कि इसमें 3 बातें ऐसी हैं जो जाने वाली नहीं हैं। अव्वल यह कि कर्रत से गुनाह करेगा, दूसरे यह कि यह तुम्हारा मुलाजिम है, यहां उसे कुलाह नहीं दी जाती जो बेगाने के आगे सर झुकाए। तीसरे, लौहे महफूज में मैंने देखा है कि वह बेईमान मरेगा। पृथ्वीराज का जवाल, शादी देव और अजयपाल जोगी के मुसलमान हो जाने और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के खास मुरीदों में शामिल हो जाने से पृथ्वीराज को बड़ा झटका लगा और उसके दिल पर बहुत शाक गुजरा। इन वाकयात के बाद वह इंतहाई गमो गुस्सा और गैजो गजब के आलम में पेचो ताब खाने लगा। क्यों ना होता कि उसका माये नाज और शोहरत याफ्ता जादूगर अजयपाल भी हजरत ख्वाजा की रूहानियत व करामत से मगलूब व शिकस्त खुर्दा होकर उसके हाथ से जाता रहा। गोया उसके तरकश का हर तीर, बल्कि आखिरी तीर भी अपने निशाने से खाता कर गया। अब उसको चारों तरफ मायूसियों का अंधेरा दिखाई देने लगा और इधर यह हाल था कि अजमेर के बाशिंदों में इस्लाम निहायत तेजी से फैलने लगा, जिसके सबब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु का हल्का असर भी बढ़ने लगा। जाहिर है कि इस सूरत हाल से राजा पृथ्वीराज परेशान हो गया और हुकूमत व सल्तनत और ताजो तख्त के बावजूद वह अपने आप को बेबस, लाचार और आजिजो दरमांदा महसूस करने लगा। इस मोड़ पर होना तो यह चाहिए था कि वह भी सरकारे ख्वाजा की बारगाह में अदबो एहतराम से हाजिर होकर हल्का बगोशे इस्लाम हो जाता और ईमान की दौलत से मालामाल होकर दीनों दुनिया की इज्जतों, सरबलंदी और कामयाबी व कामरानी हासिल कर लेता। इस सूरत में उसका राजपाट भी महफूज व सलामत रह जाता और उसकी आखिरत भी बन जाती। मगर बदनसीबी के नतीजे में दुनियावी छंद रोजा जाहो हशम ने उसको मगरूरो मुतकब्बिर बना दिया था और वह इक्तेदार के नशे में सोचने समझने की सलाहियतें भी खो बैठा था। उसने बार बार इरादा किया कि वह सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर की सरजमीन से बाहर कर दे, लेकिन दूर अंदेश मां की नसीहतें हर मर्तबा उसके अज़्मो इरादे की तकमील में रुकावट पैदा करती रहीं। बिल आखिर एक रोज उसके सब्रो जब्त का पैमाना लबरेज होकर छलक ही पड़ा। हुआ यूं कि पृथ्वीराज एक दिन किले की बुर्जियों पर खड़ा था। उसने वहीं से सरकारे ख्वाजा की क़याम गाह की तरफ देखा। वहां उस वक्त सरकारे ख्वाजा के अकीदतमंदों का एक हुजूम व इज्तिहाम था। वह उस मंजर की ताब न लास का कि मेरी हुकूमत में मुसलमानों का इस कदर असरो इक्तिदार और इस दर्जा उनकी मकबूलियत। उसने अपनी मां की नसीहतें और पेशगोइयां भी बिल्कुल फरामोश कर दी और पक्का इरादा कर लिया कि उन दुर्वेशों को कुव्वतो ताकत इस्तेमाल करके अजमेर से निकाल दिया जाएगा। इस जुनून में उसने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज और आपके खुद्दाम मुरीदीन की शान में नाजेबा और गैर मुनासिब जुमले मुंह से निकाले और अपने एक सरदार के जरिया सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के पास हुक्म भेजा कि अपने तमाम साथियों के साथ अजमेर से फौरन निकल जाएं। जब राजा का यह गुस्ताखाना हुक्म और जालिमाना पैगाम सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना तो आपको जलाल आ गया और उसी आलम में फरमाया, पिथैरा रा जिंदा गिरफ्तेम दादेम, पिथौरा को हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया और दे दिया।